भाई आज राहुल गांधी का एक और एजेंडा क्रैश हो गया। राहुल गांधी ऑपरेशन सिंदूर में एक ही सवाल बार बार पूछते थे कि कितने विमान गिरे भारत के। महीनों राहुल गांधी ने यही सवाल पूछा। युद्ध होता है तो आदमी पूछता है कि सामने वाले का कितना गिरा बताइए। राहुल गांधी का पूरा फोकस यह था कि अपने कितने विमान गिरे ये संसद में खड़े होकर बताइए। लेकिन आज इस सवाल की भी धज्जियां उड़ गई, क्योंकि आप देखिए कि भारत के 36 राफेल विमान सही सलामत है, यह खबर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत भी सामने आ गया। यह वो सबूत है जिसने पाकिस्तान के झूठ की भी धज्जियां उड़ा दी। आज ही यह बात पता चली कि एयरफोर्स ने सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस का टेंडर जारी किया है। यह टेंडर डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग राफेल की तरफ से जारी किया गया है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक प्रति राफेल सालाना 150 घंटे उड़ान के लिए मेंटेनेंस की मांग की गई है। यह एक ब्रिज सपोर्ट टेंडर है जो बहुत कम समय के लिए जारी होता है, इसलिए ब्रिज सपोर्ट टेंडर सिर्फ 5 महीने का है। इन 5 महीने के अंदर ही लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होने की भी पूरी संभावना है। यानी सीधे सीधे मतलब यह है कि अगर रक्षा मंत्रालय 36 राफेल का टेंडर निकाल रहा है कि जरा इनका मेंटेनेंस कर दो यार, एयरफोर्स निकाल रहा है, तो 36 के 36 इंटैक्ट होंगे, सही सलामत होंगे, तभी ना टेंडर निकाल रहा है। राफेल गिर गया, उसका मेंटेनेंस कराएंगे क्या? पाकिस्तान का एक और फर्जीवाड़ा सामने आ गया। पाकिस्तान एक है, फर्जीवाड़े अनेक है, इसलिए हम लिख रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान राफेल के मुद्दे पर भी बेनकाब हुआ। पाकिस्तान के राफेल नैरेटिव को एक बार फिर से झटका लगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में शामिल सभी 36 राफेल जेट के लिए मेंटेनेंस टेंडर जारी कर दिए हैं, जिससे यह साफ होता है कि भारत के 36 के 36 राफेल विमान सुरक्षित हैं और सेवा में हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने भारत के कई राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया। वायुसेना ने अपने सभी 36 राफेल विमानों के लिए मेंटेनेंस का और 1 साल और 1.5 महीने बाद भारतीयों को ये ख्याल आया कि हमारे 36 के 36 राफेल विमान जो हैं वो इंटैक्ट हैं, सर्विस कर रहे हैं। जबकि दुनिया क्या कुछ कहती रही, ये टस से मस नहीं हुए। और अभी भी आपको लगता है कि क्या इन्होंने जहाज़ सामने लाकर खड़े किए होंगे कि गिनो जी ये 36 पूरे हैं? नहीं नहीं नहीं। 2 दिन पहले भारतीय एयरफोर्स की तरफ से एक टेंडर जारी हुआ है जिसमें एक लाइन में ये लिखा हुआ है कि हमें अपने 36 जहाज़ों की मेंटेनेंस के लिए पार्टी दरकार है जो इसे मेंटेन कर सके, क्योंकि 10 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है इनकी मेंटेनेंस का, जो कि पुराना एग्रीमेंट था। कोई जहाज़ सामने नहीं लाए। हालांकि खुद राफेल बनाने वाली कंपनी ने यह दावा किया था आज से 1 साल पहले कि कम अज़ कम एक जहाज़ के गिरने की हम तस्दीक करते हैं, लेकिन ये तो 36 के 36 निकाल के ले आए और दिखाया भी कोई नहीं, कोई विजुअल्स भी नहीं है। इनकी पार्लियामेंट में खड़े होकर पार्लियामेंट के मेंबर ने यह दावा किया था कि मैंने अपनी आंखों से एक जहाज़ का रैकेज देखा है जिसके ऊपर 001 राफेल का 001 जहाज़ जो है वो मैंने खुद रैकेज देखा, और उसने ऐसे तस्वीर लहराई थी, अपने मोबाइल से ली हुई तस्वीर प्रिंट निकलवा कर लहराई थी उसने। ये वीडियो में दिखा देता हूँ, वो देख लें। फिर आगे चलकर मजीद सुनते हैं कि भारतीय कैसे अपनी आवाम को चूना दे रहे हैं। और पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफाल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन, जिसमें गिरने पर एक व्यक्ति की मौत हुई और 9 लोग जख्मी हुए। ये मीडिया में आया, SMO ने बताया। और आपके आदरणीय भारती जी, एयर मार्शल भारती, उन्होंने भी ये माना, लेकिन उन्होंने कहा ये अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट है। एक एयरक्राफ्ट गिरता है, लेकिन आपने उसको अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट का नाम देके आपने देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया। ये था जी भारतीय मेंबर पार्लियामेंट अमरिंदर सिंह, जो कि उसी हलके से आता है जहां पर राफेल ने डुबकी मारी थी और एक बंदा भी साथ मार दिया था। और भारतीय कह रहे हैं कि हमारे 36 के 36 जहाज इंटैक्ट हैं, पूरे हैं, सर्विस में। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि मोदी का राइट हैंड रहा है, उसने ये अपने कई इंटरव्यूज में बात की है कि राफेल तो सबसे भोगस निकला, हमें सबसे बड़ा नुकसान राफेल ने दिया है, क्योंकि हमारे 4 से 5 जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए हैं। और जब बैंकर ने उससे पूछा कि कोई आपके पास सबूत हैं, तो उसने कहा कि मेरी एयरफोर्स के बंदे से बात हुई है जो कि सीनियर लेवल पर है, सीनियर पोस्ट पर है, उसने मुझे इस बात की तस्दीक की है कि राफेल ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और छोड़िए इन सबूतों को भी, राफेल के स्टॉक्स क्यों ऐसे ज़मीन बोस हुए? चेंगडू के जिसका J-10C है उसके स्टॉक्स ऊपर क्यों गए, राफेल के नीचे क्यों गिरे? और ये बेशरम 1 साल और 1.5 महीने बाद हमें आकर ये बता रहे हैं कि हमारे जहाज़ पूरे हैं, जहाज़ दिखाने किसी ने नहीं है। 2019 में जब इन्होंने पाकिस्तान के F-16 का दावा किया था कि हमारे मिग ने उसे, अभिनंदन वाले ने उसे गिराया है, तो पाकिस्तान ने वो कंपनी बुला ली थी, आओ आकर गिन लो जो भी जहाज़ हैं और दुनिया को बताओ कि वो पूरे हैं कि नहीं। और फिर भारतीयों का मुंह काला हुआ था जब उस कंपनी ने बाकायदा
एक स्टेटमेंट जारी की थी कि हमने जाकर इंस्पेक्शन किया है फिजिकली, कोई भी पाकिस्तानी F-16 इस मार्के में गिरा नहीं है। ये होता है सबूत फ्राहम करना। ऐसे चवले मारने के लिए गोबर आरिया बैठा हुआ है, वो चवले ही मारता रहेगा। वो सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहा है। एयरपोर्ट से जुड़ा टेंडर जारी किया है। अब सीधी सी बात है, ये अगर टेंडर जारी किया गया है तो 36 विमान है, तो इसलिए टेंडर जारी हुआ। भारत ने फ्रांस से पहली बार 36 राफेल ही खरीदे थे। यानी कुल मिलाकर वो जो ऑपरेशन सिंदूर में एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल तबाह हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया कि 36 के 36 जहाज हमारे सेफ हैं, बिल्कुल ओके हैं, और उसकी मेंटेनेंस और जो सपोर्ट के लिए टेंडर जारी किए जाते हैं, हम भी वो जारी किए। हालांकि लगभग 1 साल से ज्यादा समय हो गया, और इनफैक्ट मेजर इसके ऊपर लगातार इंडियन एयरफोर्स या भारत की तरफ से स्टेटमेंट भी आई, लेकिन पाकिस्तान एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता रहा। आपको लगता है कि ये जवाब है? मुझे तो इसका राफेल वाले पूरे मामले का लॉजिक ही समझ में नहीं आया। ये पाकिस्तानियों ने क्या किया, देखिए, ये चाइनीज, पाकिस्तानियों का इतना दिमाग नहीं है जितना वी गिव देम क्रेडिट फॉर। जी, दे आर नॉट अ वेरी एजुकेटेड पीपल। तो पाकिस्तानी अगर ये बोले कि साहब पाकिस्तान में कोई, हाँ, नैरेटिव का प्रचार पाकिस्तान ने, जो नैरेटिव है उसका प्रचार पाकिस्तान ने करा, नैरेटिव बना चाइना से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे। पाकिस्तानी सेना और वहां के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार यह प्रचार किया जा रहा था कि उन्होंने भारत के कई राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। ये जो जहाज बनाने वाली इंडस्ट्री होती है ना, कोई ये छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं होती। इसकी रेपुटेशन जो है वही सब कुछ होती है। पाकिस्तान ये नैरेटिव फैलाता रहा और चाइना ने ये सारा बनाकर पाकिस्तान को दिया एज पर गोबर आरिया। तो फिर जिस कंपनी ने ये सारे जहाज बनाए हैं, जिसकी रेपुटेशन स्टेक पर लगी हुई थी, वो क्यों नहीं निकल कर सामने आई? और उसने क्यों नहीं कहा कि आओ ज़रा गिन कर दुनिया को हम बताते हैं कि जहाज पूरे हैं? वैसे ही फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। भारतीय खुद जो इतने जलील होते रहे दुनिया भर से, उन्होंने क्यों नहीं जहाज सामने खड़े करके, कौन सा मुश्किल काम है? पाकिस्तान F-16 अपने पेश कर सकता है, क्या तुम नहीं पेश कर सकते अपने इन राफेल को? कि दुनिया की एक टॉप की कंपनी का सब कुछ स्टेक पर लगा हुआ है और तुम जो है 1 साल और तकरीबन 1.5 महीना वेट करते हो ये दुनिया को बताने के लिए कि नहीं जी पूरे के पूरे मौजूद है हमारे जहाज। ये हालात हैं इन बेशर्मों के। कुछ ने तो यहां तक ये दावा भी कर दिया था कि भारत के 3 राफेल विमान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। लेकिन अब आधिकारिक दस्तावेज सामने आने के बाद पाकिस्तान के इन दावों की हवा निकलती हुई अब नजर आ रही है। भारतीय वायुसेना मुख्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा 15 जून 2026 को जारी किए गए एक टेंडर प्रस्ताव ने यह साफ संकेत दिया है कि भारत के सभी 36 राफेल लड़ाकू विमान पूरी तरह से इन सर्विस है और नियमित संचालन में भी शामिल है। यह प्रस्ताव फ्रांस की सेंफ्रन एयरक्राफ्ट इंजन्स कंपनी को भेजा गया है, जो राफेल विमानों के इस्तेमाल होने वाले शक्तिशाली M88 इंजन का निर्माण करती है। दस्तावेज के अनुसार भारतीय वायुसेना अपने पूरे 36 राफेल बेड़े के लिए अगले 5 महीनों का ब्रिज सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य मौजूदा मेंटेनेंस व्यवस्था समाप्त होने के बाद भी विमानों का संचालन बिना किसी रुकावट के जारी रखना है। यही वह तथ्य है जिसने पाकिस्तान के उस प्रचार की पोल खोल दी जिसमें यह दावा किया गया था कि भारत के कई राफेल विमान नष्ट हो चुके हैं। आपको बता दें कि रक्षा विशेषज्ञों का भी कहना है कि किसी भी सैन्य रखरखाव अनुबंध की योजना वास्तविक उपलब्धि विमानों को लेकर उनकी संख्या के आधार पर बनाई जाती है। यदि किसी विमान का नुकसान होता है तो उसके अनुसार सपोर्ट और मेंटेनेंस की व्यवस्थाओं में भी बदलाव दिखाई देते हैं। यानी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान ने एक टेंडर निकाला था, नूर खान एयरबेस को आकर रिपेयर कर दो यार, भारत छोड़ के चला गया। और एक भारत ने टेंडर निकाला है, यार हमारे 36 के 36 रफेल जो हैं इनका जरा मेंटेनेंस कर दो। अब बताइए कहां गिरा रफेल, इसके बाद नहीं पूछा जाएगा। यानी रफेल का सच भी सामने आ गया। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे, जो पॉलिटिकल एजेंडा शायद चलाना चाह रहे थे, वो भी आज फेल हो गया। एक इकोसिस्टम जो माहौल बना रहा था, उनके अरमानों पे पानी फिर गया। चाइना में एक कंपनी है जिसका नाम है चेंगडू एविएशन। जब J-10 जेट भारत में मार गिराए, जब J-10 जेट गिरे भारत, सॉरी पाकिस्तान, माफ कीजिएगा, जब पाकिस्तान के जेट J-10 मार गिराए, तो अचानक आप देखेंगे कि चेंगडू एविएशन के जो शेयर्स थे वो 22% क्रैश करे। क्या पागल का बच्चा है ये कि अब नैरेटिव पूरा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है और इससे जाहिल को ये भी नहीं पता कि पूरी दुनिया ने क्या क्या कुछ देखा है। अब ये कह रहा है कि पाकिस्तान की J-10C जब गिराए तो चेंगडू के 22% शेयर गिरे। कहाँ पर गिरे 22% शेयर? चेंगडू के 11% शेयर बढ़े थे, राफेल के तकरीबन 8-9% शेयर गिरे हैं। उस पर मेरी वीडियोस भी हैं, आप देख सकते हैं पीछे जाकर। शेयर मार्केट में लहूलुहान हो गए। चेंगडू एविएशन बहुत बड़ी कंपनी है भाई, एविएशन कंपनी, उसके शेयर लहूलुहान हो गए। अगर भारत के जेट पाकिस्तान जैसा मामूली मुल्क वैसे ही गिरा देता तो भारत दोबारा 114 राफेल का ऑर्डर देता। भारत के 114 राफेल, ये 36 पहले, 26 नेवी के लिए,
नेवी के लिए, फिर एडिशनल नेवी के लिए भारत के पास बहुत जल्दी तकरीबन मोटा मोटी तकरीबन 200 राफेल का बेड़ा होने वाला है पूरा का पूरा। अगर राफेल जेट ऐसे ही थे कि पाकिस्तान ने ट्रिगर दबाया और राफेल जेट गिर गए तो भारत क्यों लेता राफेल जेट? आप बताइए, भारत 40 अरब डॉलर क्यों खर्च करता है 114 नए राफेल के लिए? आपको लग रहा है कि राफेल इतना जबरदस्त है इसलिए उसको दोबारा ऑर्डर दिया गया? देखिए, अगर किसी जंग में या किसी भी ऐसी स्थिति में आपके जेट ने वैसा काम नहीं किया जैसी जरूरत थी, उसके बाद आप भारत राफेल इसलिए खरीद रहा है कि पिछली दफा भी एक मोदी ने बड़ा खांचा मारा था उस कंपनी के साथ मिलकर, और अब की बार भी एक बड़ा खांचा मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जितनी कीमत राफेल की है उससे कई गुना ज़्यादा में वो खरीद रहे हैं। भारतीय आवाम का पैसा है, मजे करो। ऑर्डर क्यों करें? नहीं, एक वो बात है। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस मारे। ठीक है। आपको ये भी पता है कि ब्रह्मोस जो है एयर टू ग्राउंड वो चलता है सुखोई से। ये भी आपको पता है, वो राफेल या तेजस में नहीं है, वो तो सुखोई पे, सुखोई 30 से चलता है। ठीक है। अगर हमारे सुखोई उड़े और हमारे सुखोईज ने ब्रह्मोस मारा पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं बोला कि उसने सुखोई उड़ा दिया? पाकिस्तान में ये क्यों नहीं? बिल्कुल पॉइंट है। नहीं, आप जिससे ब्रह्मोस फायर हुए हैं, जो मेन था, आपने उसके बारे में बोला ही नहीं कि साहब हमने सुखोई उड़ा दिए। सुखोई उड़ाया है। अगर तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब की, तो वो सारी डिटेल्स बताते हैं विद कोऑर्डिनेट्स के कहाँ कहाँ गिरे हैं। जहाँ पर से ये मलबा मिला है वहाँ के कोऑर्डिनेट्स भी पाकिस्तान ने उससे पहले दे दिए थे जब गिराए थे। सुखोई भी था उसमें, लेकिन क्योंकि तुम्हारा प्राइड राफेल था इसलिए पाकिस्तान का फोकस भी राफेल था। क्योंकि मोदी ने 2019 के मार्के के बाद जब हमने ऑपरेशन स्विफ्ट रिकॉर्ड किया था, उस वक्त ये कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। उसके बाद राफेल लिए थे, तो इसलिए हमने उसका मुंह भी बंद करना था। ये है असल हकीकत। सारे के सारे राफेल 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 राफेल। उसका कारण ये है कि जो सुखोई है वो रशियन फाइटर है। लेकिन भारतीय वायुसेना द्वारा पूरे 36 राफेल विमानों के लिए तकनीकी और इंजन सपोर्ट मांगा जाना यह दर्शाता है कि बेड़े की संख्या में कोई भी कमी नहीं आई है। यानी पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किए गए दावे अब सवालों के घेरे में आ गए हैं और उनका झूठ दुनिया के सामने आ गया है। आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का समझौता हुआ था। उसी समझौता के तहत शुरुआती 5 वर्षों के लिए व्यापक तकनीकी सहायता और रखरखाव। फायर एक्सपर्ट्स की अगर सुने तो ये कहते हैं कि चूंकि एक रीज़न ये भी है कि मोदी ने खांचे मारने हैं राफेल में, पहले से सेटिंग है इनकी, 36 जहाज़ों में भी बड़े करोड़ों के खांचे मारे हैं, तो इसमें 114 जहाज़ लेगा जो कि महंगे दामों ले रहा है, उसमें भी खांचे मारेंगे। और दूसरी रीज़न ये भी बताई जा रही है कि चूँकि एक बल्क क्वांटिटी में जब जहाज़ आ जाएंगे तो फिर ये अपना नुकसान उसमें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 36 जहाज़ों में 3-4 जहाज़ गायब होना बड़ी आसानी से डिटेक्ट हो सकता है। 200 जहाज़ों में से या 150 जहाज़ों में से 1, 2, 3 या 4 जहाज़ गायब होना ये इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं होता। फिर क्या प्लान करते हैं 2-2.5 साल बाद, वो हम तब देखेंगे। तब भी ये कोई इस तरह की चवल मारेंगे कि 1 साल और 1.5 महीने बाद इन्हें याद आए कि हमारे जहाज़ पूरे हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।